हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज का इस क्लास में हम लोग एक प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। ये प्रश्न है कि जो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है ना। एक तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका जो परिमाप है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जब बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है कि दो भुजा जिसका बराबर है ना, उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी, यहाँ पर सी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो भुजा दिया हुआ है ना, यानी जो ये भी 12 है तो ये भी 12 होगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है उसका जो परिमाप, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप कितना दिया हुआ है आप लोग को पता करना है, यहाँ पर प्रश्न में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप मतलब होता है इन तीनों भुजाओं का जोड़, ठीक है। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, उसके बाद क्या है कि ए बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद तो बी बराबर हमें, ठीक है, इसका हम लोग ए मान सकते हैं, ठीक है, इसका हम लोग बी मान सकते हैं, इसका हम लोग सी मान सकते हैं, है ना। तो हम लोग सी बराबर अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो बी बराबर कितना दिया है, यह 12 सेंटीमीटर। बी बराबर यहाँ पर कितना है 12, और यहाँ पर ए बराबर कितना है 12, मतलब समद्विबाहु है इसलिए दोनों बराबर है। ये भी 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। और अगर हमें तीसरी भुजा निकालना है ना, सी मतलब क्या होता है उसका जब तीसरी भुजा, ठीक है, तीसरी भुजा सी बराबर कितना होगा, ये मान लीजिए पहला भुजा है ना। ये कितना है पहला भुजा, ये क्या है दूसरा भुजा, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानेंगे बी मानेंगे, इसका मानेंगे ए मानेंगे। उसके बाद पहला भुजा को ए, दूसरा भुजा को बी, और तीसरा भुजा को हम लोग सी को क्या करेंगे कैसे निकालेंगे ये बोला, तो हमको जो परिमाप से घटा देंगे, है ना। परिमाप से अगर हम दो भुजाओं के जोड़ को घटा देंगे, है ना, तो यहाँ पर निकल जाएगा। तो कितना होगा 12 + 12, यानी दोनों भुजाओं का जो हमने देखा। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद हम लोग सी बराबर तब कितना होगा 30 - 24, मतलब 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आया अभी कितना आया, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी अब हमको तीसरी भुजा भी मिल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे एस, क्योंकि अगर हम लोग इसका जो एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने के लिए हमें हिरण सूत्र की ज़रूरत होता है, और हिरण सूत्र में रहते हैं एस, यानी हिरण सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। क्या है हिरण सूत्र, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जरूर समझ में आएगा आप लोग को। तो यहाँ पर एस बराबर कितना होगा कि परिमाप बटा 2, ठीक है। परिमाप का अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एस निकल जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, परिमाप कितना था 30, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगर हम अभी हिरण सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हिरण सूत्र से ही हम लोग इसका एरिया हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हिरण सूत्र इसका क्या होगा बोलो ना, हिरण सूत्र होता है √/s, है ना, s - a, उसके बाद क्या होता है s - b, उसके बाद s - c। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही और वीडियो हम बनाते रहेंगे लगातार, ठीक है। उसके बाद s के जगह पर कितना है 15, उसके बाद है s, मतलब जहाँ जहाँ s है वहाँ पर 15 लगाएंगे, ठीक है। और a के जगह पर कितना है 12, है ना। फिर 15 - कितना होगा 6 होगा, नहीं 12 ही देते हैं चलो, है ना। a बराबर कितना है 12 है, b बराबर 12 है, चलो ठीक है। उसके बाद c, उसके बाद 21, सॉरी कितना होगा 15 - कितना होगा
6 है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कितना होगा है ना, यहाँ पर हम लोग 15 उसके बाद गुना करेंगे। 15 से 12 गया तो कितना होगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर से 15 से 12 गया 3, उसके बाद 15 से 6 गया तो होगा 9, कितना हुआ 9। अच्छा, इसका हम आगे तरफ ऊपर तरफ लिखते हैं है ना, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ पर कितना होगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पर 15 इंटू उसके बाद कितना होगा 15 को हम लोग टूटा सकते हैं है ना, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। मतलब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 5 में 15 होता है। उसके बाद ये वाला 3 है ना, इसके बाद ये वाला 3 और आया 9 के बदले में 3 इंटू 3। अब हम देखेंगे कि कौन कौन डबल है रूट के अंदर। जो रूट के अंदर डबल रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 है, मतलब 3 इंटू 3 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर क्या रहेगा 3 इंटू 5, ठीक है। तो हो जाएगा 9 रूट 15 है ना, 9 रूट 15 cm स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 9 रूट 15 cm स्क्वायर, इसका जो एरिया उतना होगा। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।